गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ कोमल यादव। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 8 क्लास 7 और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थंडरस्टॉर्म। ठीक है, थंडरस्टॉर्म क्या होता है? जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था पहले कि जब भी हवा चलती है तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं का हाई प्रेशर से लो प्रेशर में एयर का मूवमेंट हो रहा है, इसको विंड बोल रहे थे। मैंने ये भी बताया कि जैसे ऐसे कई टाइप के एयर का मूवमेंट होता है, ब्रीज भी होता है, जो स्लो हवा चलती है, धीरे धीरे हवा चलती है, वो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। मैंने बताया कि समुद्र के आसपास वाला अगर थोड़ी पास वाला एरिया होता है वहाँ दिन और रात में अलग अलग टाइम पे हवा चलती रहती है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मानसून हवा भी होती है, जो कि समर और विंटर में उसका मूवमेंट होता है अलग तरीके से। अभी हम लोग का जो है वो है थंडरस्टॉर्म। ये है नेचुरल इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, यानी कि समटाइम्स ही क्या होती है, हवा बहुत अधिक मॉइस्चर जब लेके चलती है, ठीक है, जिसके वजह से क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। अगर बहुत ज़्यादा हवा क्या है मॉइस्चर लेके चल रही है और वो गर्म हवा है तो उसके वजह से क्या होता है, जिसका फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं थंडरस्टॉर्म। यानी कि क्लाउड का फॉर्मेशन होगा और क्लाउड के फॉर्मेशन, अगर जो भी क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, वो गर्म है, तो ये थंडरस्टॉर्म बन सकता है। ये होता कैसे है? थंडरस्टॉर्म तभी होता है जब भी हवा बहुत गर्म होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि पानी जब भी हम लोग गर्म करते हैं तो भाप बन के उठता है, ठीक। तो इन्वायरमेंट का अगर भाप यानी कि हवा बन करके गर्म हवा हल्की हो रही है तो वो ऊपर उठेगी। जितना ज़्यादा टेम्परेचर का मूवमेंट होगा, मतलब वेरिएशन होगा, ऐसे बताया था मैंने, वो उतना ही ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से उसका मूवमेंट बहुत ज़्यादा होगा, ठीक। तो वो रैपिडली ऊपर उठती है, जिसके वजह से पॉसिबिलिटी ऐसा होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है वो सिचुएशन, और अनस्टेबल सिचुएशन में थंडरस्टॉर्म का फॉर्मेशन होता है। थंडरस्टॉर्म कह सकते हो मिलियंस ऑफ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर वेपर उसमें एटमॉस्फेयर में सस्पेंड होते हैं, या फिर कह सकते हैं मिले रहते हैं, ठीक। जैसे हमें पता है बहुत ज़्यादा वाटर वेपर इन्वायरमेंट में पाया जाता है, लेकिन अगर गर्म हवा है और बहुत ज़्यादा मॉइस्चर लेकर के इन्वायरमेंट में चल रही है तो हो सकता है कि उसकी वजह से क्या हो, बारिश हो, लाइटनिंग हो और थंडरस्टॉर्म हो। इसका होता क्या है, अगर हम फॉर्मेशन देखेंगे तो कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, तो अर्थ के सरफेस पे कभी भी क्या होगा, पानी जब भी इन्वायरमेंट गर्म होता है तो हवा क्या करेगी, उस गर्मी को ऑब्जॉर्ब करेगी और वो ऊपर उठेगी। जब वो ऊपर उठती है तो उसको बोलते हैं अपड्राफ्ट। अपड्राफ्ट बोलते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हवा बहुत ज़्यादा मॉइस्चर लेके चलती है, और अगर वो कंडेंस हो रही है कम्युनिनस क्लाउड से, ठीक है, ऐसे क्लाउड से जो ऑलरेडी क्या हो, इस तरीके से हो, और वो उससे कंडेंस हो रही है, कंडेंस स्ट्राइक होने के बाद कंडेंस हो रही है, तो उसके बाद से क्या होता है, इसका ग्रोथ बढ़ते चला जाता है, कंडेंस आपस में जुड़ते चले जाते हैं, इस टाइप के जो गर्म हवा होती है, ठीक, और कंडेंस होती जाती है, एक जगह इकट्ठे होती चली जाती है और साइज़ बढ़ते चला जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, और बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है तो एक ऐसा समय आता है कि वो और होल्ड नहीं कर सकती, जिसके वजह से रेन ड्रॉप के फॉर्म में पानी नीचे आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया एक फॉर्म, इसी की वजह से थंडरस्टॉर्म का फॉर्मेशन होता है। बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे, आज का इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।